हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 का करीब का टाइम हो रहा है। और एक अपनी हरियाणा जी की क्लास कर लिया शुरू, क्योंकि आपने पता स्टार्टिंग में मैंने हरियाणा जी के करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि एक तो पता कि सुबह सुबह माइंड थोड़ा फ्रेश हुआ है, तो उस टाइम थोड़ा अपना माइंड है ना जो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने की सोचा है, तो फिर तो माइंड जैसे मतलब दिन बढ़ता जावा है, दिमाग फिर कहीं हरियाणा जी के, कहीं रीजनिंग, कहीं घर का काम, तो सारी चीज़ें घुस गई हैं। तो बाकी आपने पता है एक जोटा सुबह का टाइम है, घर का काम का अलग ले है। जैसे 10 बजने वाले हो रहे हैं तो कंप्लीट एक भी सारा काम हो गया। बच्चे स्कूल में जा लिए, झाड़ू पोछा बर्तन, ऑफिस वाले ऑफिस चले गए हैं, स्कूल वाले स्कूल चले गए हैं, और ऊपर का भी सारा काम फिनिश हो गया। तो आज दोपहर में मशीन लगानी है भाई। फिर मैंने सोचा कि इतना मैं जो सी एक दो क्लास ले ही जाऊंगी ना, इतना ले लूँगी। तो आज अपनी 20वीं क्लास आ गई भाई। तो 20 घंटे के और रह गया हरियाणा जीके का जो अपना है, क्योंकि 20 क्लास और रह गई, 1 घंटा की मान कर चलो। ठीक है, तो चलिए जी मैं ले लूँ। हाँ, कुछ डाउट हैं, एक बात बता दूँ आपने। एक बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी आप कैसे टाइम निकाल लेते हो स्टडी के लिए, हमें भी कुछ उपाय बताओ, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा काम होता है। हमारी सासू नंदे काम में हाथ नहीं बटवाती। तो मैं बता दूँ भाई, काम हर परिवार में, हर घर में हुआ है। ठीक है, देखो टाइम निकालना आपका हाथ में हुआ है। ठीक है, किसी के मतलब ज़्यादा काम हो जाए, किसी के कम है, किसी के मतलब सपोर्टिव में हुए हैं फैमिली वाले, किसी के नहीं होंगे भाई। मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, अपना आपको चाहे 10 मिनट का टाइम मिले, चाहे 1 मिनट का टाइम मिले, जमा बिल्कुल चाहे 5 मिनट का टाइम मिले, आप अपने नोट्स उठाओ, 5 मिनट रिवाइज करो। 1 लाइन 2 लाइन तो कुछ तो होगा। जब आप परमानेंट आपका रूटीन बन जाएगा ना कि भाई मुझे 5 मिनट 10 मिनट टाइम मिल रहा है, मैं इसी में अपनी स्टडी जारी रखूंगी, तो आपको ना, आप खुद देखना 1 महीने के बाद खुद आप अपना टाइम ना वो करने लग जाओगे कि भाई हाँ मुझे यहाँ से भी टाइम निकालना है, यहाँ से भी टाइम निकालना है। कि जब मैं तैयारी नहीं करती थी, अब थोड़े दिन पहले की बात है, क्योंकि पहले भी मैं तैयारी करती थी 1 डेढ़ साल पहले भी। फिर मैं यूट्यूब पे काम करने लगी थी, इस करके बीच में छोड़ दी थी मैं। तो मैं बता दूँ, जिस टाइम मैं स्टडी नहीं किया करती, मैं यही चीज़ सोचा करती, मेरे पास तो टाइम नहीं है, सारा दिन यह करना है वो करना, क्योंकि मैं दूसरों को दोष देती थी ना कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, फलाना घर का काम करना है, मुकड़ा। अब वही घर का काम है, मैं 10 बजे तक, चाहे मैंने किसी हालात में करना हो, 10 बजे तक मैं फिनिश कर देती हूँ, और 10 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। ठीक है भाई, अब मतलब 5-7 दिन में मशीन लगानी है, जैसे आज दिन में 2 घंटे मशीन पे लगेंगे, आपने पता कपड़े धोने हैं, तो 2 बजे तक का काम हो जाएगा। मान के चलो 11 बजे लाइट आओगी नहीं, 1-1:30 बजे तक सारे कपड़े फिनिश होंगे। तो उसको टाइम को आप शाम में करो ना, जल्दी 10 बजे सोने की बजाय आप 11-12 बजे सो। ठीक है ना, 4 बजे जैसे मुझे ईद, जैसे मैं 12-11 बजे तक क्लास देख लूँगी, 11 क्या 12 बजे तक, क्योंकि मम्मी इतना लगा देगी मशीन ना, पानी पुनी डाल के ना। 12 बजे मैं नीचे जाऊँगी तो देखूँगी, अगर मम्मी ने ये बोल दिया कि तू पढ़ ले तो ठीक है, नहीं गया तो अपने भी कपड़े धो लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर मेरा 4 बजे जैसे 3 बजे चाय पी के मैं 1 घंटा फ्री रहती हूँ, क्योंकि मैंने घर का काम करना हुआ है, जैसे बर्तन साफ करने हुए हैं और झाड़ू निकालनी हुआ है 4-5 बजे तक। तो मैं फटाफट झाड़ू और बर्तन साफ करके मैं अपनी क्लास लेनी शुरू कर देती हूँ। जो रिवाइज करना है तो रिवाइज करना शुरू कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं ऐसे टाइम को निकालती हूँ। बाकी जो राज्य है, एक सब्जेक्ट राज्य, 2 राज्य, या फिर मैं अपना आप मतलब कुछ फालतू करना चाहूँ, तो मैं शाम में मतलब 11-12 बजे तक, आपने पता है हर रोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, टाइमिंग भी शेयर करती हूँ, कि कईयों को ये डाउट ना रह जाए कि भाई हाँ क्या पता करा है कि नहीं करा है, हम तो वैसे ही बोल रही हूँ। क्योंकि ये तो दुनिया है ना, सोशल मीडिया, आपको पता है, सच को सच तो मानते रहे, झूठ को सच जरूर मान लेंगे। ठीक है, तो अच्छा कहने वाले भी आएंगे, बुरा कहने वाले। हाँ, आपने मोटिवेट कोई नहीं करेगा, ये चीज़ तो छोड़ दो कि आपको परिवार वाले या सासरे वाले ऐसे बोलेंगे कि बेटा ना काम छोड़ दे, काम वाम कर लेंगे तू पढ़ने। इस भ्रम में और इस उम्मीद में कभी मत रहना कि आपको कोई मोटिवेट करेगा। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट खुद करना पड़ा है और खुद रखना पड़ा है। हाँ, ये जरूर कह देंगे कि 2 दिन पढ़ लेगी, तीसरा दिन फिर छोड़ देगी, डीमोटिवेट जरूर कर सकता आपने। ठीक है, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, आप अपनी स्टडी पे ध्यान रखो। आपको 5 मिनट 10 मिनट जैसा भी टाइम मिला, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो। ठीक है,
तो चलिए जी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं हरियाणा जी की क्लास देख लूँ। ठीक है, तो कल बांध पड़े थे डैम्स, कौन से ताजे वाला है जो, और अतनी कुंड है, कौशल्या बांध, अच्छा O2 बैराज, मसानी बांध, ओखला बांध, लाल टोपी बांध, ये सारे बांध मैंने पढ़ लिए हैं। तो चलिए जी, ये अगली क्लास देख लिया किस चीज़ की है। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं क्लास देखने के बाद आपसे। लीजिए भाई, 12:18 हो गई हैं और बीच में मैं जाकर मशीन लगाई आई थी। अब मैंने साइकोलॉजी के 17-18 मिनट की क्लास देखी, क्योंकि 12:20 हो गए हैं। और फिर मैंने कपड़े काने हैं, सुखाने भी हैं और निकालने भी मशीन में था। तो आज बस सिर्फ मैंने हरियाणा जीके का और जो बस 20-25 मिनट की साइकोलॉजी की क्लास देखी है, 18-20 मिनट की है, क्योंकि बाकी फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगी, क्योंकि 20 मिनट की क्लास में देखो जो समझा वो तो दिमाग तक थोड़ा निकले जाओगे, क्योंकि एक तो पूरी क्लास देखा पा उसमें पूरी लैम है, तो उसका थोड़ा अलग इफेक्ट पड़ा है भाई। और एक 20 मिनट की क्लास का कोई वो को नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत समझ में आई, थोड़ी बहुत नहीं आई। एक आप आराम से बैठ कर भाई 1 घंटा देखा, तो फिर मैंने सोचा पहले मैं मेरा काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि दिमाग उसी साइड रह जाओ कि भाई काम पड़ा है इस करके ना। तो 12 बज गए हैं, जाकर मैं एक बारी कपड़े संभाल लूँ। तो चलिए जी, जो नुक है नहीं कि रेगुलर में आप 4 घंटे बैठ कर काम पढ़ो हो, 9 घंटे बैठो नहीं भाई, बीच में मैं भी काम करूँ, ऐसी बात नहीं। अगर मेरा काम है ना तो बीच में मैं, जैसे अब छोड़ दिए मैंने, अब जो 2:30-3 बजे का स्लॉट है ना वो शुरू करूँगी मैं, क्योंकि 3 और 4 के बीच में मैं फ्री हूँ, तो उस टाइम ले लूँगी, क्योंकि आज सारा टाइम ही कपड़े धोने में ही चला जाएगा, तो 1-1:30 के करीब निपटेगा इस करके ना। तो चलिए जी, अपना थोड़ा काम कर लिया, फिर मिलूँगी आपसे। ठीक है, हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो भाई व्लॉग तो सुबह से स्टार्ट हो लिया था, मैंने 1-1.5 घंटे की स्टडी की थी, हरियाणा जीके की क्लास देखी थी, और 10-15 मिनट की मैंने जो साइकोलॉजी की वो देखी थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे देख लो, आप लोगों को दिखा रही थी मैं जो कपड़े वॉश किए, क्योंकि मैंने मशीन लगा कर छोड़ दी थी। तो भाई उसके बाद फिर आराम तक कपड़े धुए गए, और फिर मैंने जाकर मतलब 10-15 मिनट की जो क्लास थी वो देख कर ना, और फिर मैंने अपने भाई जो कपड़े हैं वो निचोड़े धोए, सारे निकाले मशीन में तय। और भैया आपने पता है कि टाइम है तो टाइम निकालना पड़ा स्टडी के लिए। काम देखो सबको होते, हर लेडीज़ को होते काम भाई, अपने लिए खुद को टाइम निकालना पड़ता और मैनेज करना पड़ता। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि डियर आप कैसे टाइम निकाल लेते हो, हमें तो नींद आती काम करने के बाद, ये होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो कोई भी चीज़ है उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपनी नींद को तो त्यागना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ है, ठीक है ना। अपने सपने साकार करने हैं तो भाई हर चीज़ को देखकर अपने लिए टाइम मैनेज करना ही होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो भी निकालना ही पड़ेगा, देखो, ठीक है ना। तो भाई मेरा बेटा यहाँ पे सो रहा था, आपको दिख भी रहा होगा, तो नाइट का टाइम हो रहा था, और 10-10:30 के आसपास का टाइम था। आज मैंने ना तो टाइम लास्ट में दिखाया और ना टाइम मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, कि आज मैं ना सीधी क्लास लेने बैठ गई थी, और 8:30 के आसपास मैंने क्लास देखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने बीच में साइकोलॉजी की 4 बजे दोबारा से क्लास रिपीट करी। उसके बाद फिर मैंने शाम में 3-4 घंटे की स्टडी की, और क्लास देखने के बाद पता क्या हुआ, मैं यहाँ पर क्लास देख रही थी, क्लास देखने के बाद और जैसे ही मैंने दूसरी क्लास शुरू करी ना इंग्लिश की, तो उसमें 20-25 मिनट की क्लास देखी थी, वो थी सारे आधे घंटे की, पता नहीं 35 मिनट की। और मुझे ना अचानक से नींद आ गई भाई, क्लास भी ख़त्म हो गई और मैं भी सो गई, पता ही नहीं चला, क्योंकि दिन में भी बहुत सारा काम किया। उसके बाद 2.5-3 घंटे की स्टडी मैंने दिन में की, 3-4 घंटे की स्टडी रात में करी, तो 12 बज चुके थे। और 12 बजने के बाद भाई नींद वैसे भी आ जाए, आपने पता है। और देखो थकान सबको होती है, ये नहीं है कि थकान किसी को नहीं होती, थकान सबको होती है, पर अपने सपने पूरे करने तो भाई थकान को भूलना ही होगा, ठीक है ना। हर लेडीज़ को अपने लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा, ऐसे बैठे बैठे तो काम भी नहीं चलेगा ना। अपनी खुद की भी तो भाई थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कि हमें भी 4 लोग जाने, हम भी अपने सपनों को साकार कर सकें, हमारे बच्चों के लिए कुछ कर सकें, हमारे हस्बैंड जो सारा दिन काम करते हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें। तो हर लेडीज़ को ये चीज़ें सोच के चलनी चाहिए, ना कि चूल्हा चौके और एक झाड़ू पोछे तक ही सीमित रह जाए भाई, ठीक है। मैं तो यही चीज़ कहूँगी, हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई थकान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। मैं अपने बच्चों को भी मैनेज करती हूँ, और छोटा बेटा तो मेरा ऐसा भाई नाइट में जिस टाइम मैं स्टडी करती हूँ ना तो मेरे पास में सोता ही है,
अपने पापा के पास में बिल्कुल भी नहीं सोता, मेरे पास में मेरे गोड्डों में सिर रख के ना और फिर सोता है। साथ में इसको सुलाती हूँ, साथ में मेरी जो क्लास है वो चल रही होती है, इसके सिर में हाथ फेरती रहती हूँ ना तो सो जाता है। और अभी सोने के बाद ही मैं इसकी स्टडी कर रही थी, थोड़ी देर पहले जग रहा था तो अभी सोया था, तो सोने के बाद ही स्टडी कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम हर लेडीज़ को निकालना पड़ता भाई अपने सपने पूरे करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब